तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C। हम इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं बहुत आसानी से कैसे ये सॉल्व हो सकता है। तो इसको भी हम बहुत ही बेसिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है x माइनस 3/x इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको इसमें क्या करना है, इसको हल करना है। हल करना है कैसे, गुणनखंड करके इसको हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये प्रश्नावली 4C का है। अगर पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताए थे कि अगर x और 2 यहाँ पे अपॉन में अगर है, अपॉन में अगर कोई भी नंबर रहता है उसको सबसे पहले हटाया जाता है। तो यहाँ देखिए, अब नीचे क्या है, बटन क्या है, x है और 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 2x आएगा और 2x से सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब जो नंबर नीचे होते हैं उन्हीं से सब में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वो नीचे वाले नंबर हट जाते हैं। कैसे हटेंगे, देखिए क्या क्या नीचे है, अपॉन में क्या है, x है और 2 है, मतलब 2x है, मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, x है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 2x आ जाएगा। तो 2x से पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए, यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा तो 6 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और नीचे क्या है यहाँ पे, तो x है, इक्वल टू यहाँ पे बताइए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का मल्टीप्लाई 1 में और नीचे क्या है, तो 2 है। यहाँ देखिए 2 से 2 गया और x से x गया तो क्या बचा हमारा, 2x² माइनस 6 और इक्वल टू बच गया x। यहाँ देखिए हमारा नीचे वाला खत्म हो गया। तो इस तरह से हम अगर अपॉन में कोई नंबर या फिर कोई लेटर दिए हुए हैं उसको हम हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे हटाते हैं कि जो भी नंबर अपॉन में दिए होते हैं, यहाँ देखिए अपॉन में क्या था, x था, और यहाँ पर अपॉन में क्या था, 2 था। तो 2x से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। 2 था और x था, इसलिए 2x से सब में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2x से सब में गुणा कर देंगे तो देखिए 2 का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ 2 3 6 हो गया, और x नहीं था तो x से गुणा कर दिया, नीचे का x वैसे ही हम लिख दिए। यहाँ पे इक्वल टू था, इक्वल टू लगा दिए, 1 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और नीचे 2 था तो हम 2 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x तो लिख दिए, इक्वल टू था, इक्वल टू लिए, x से x कैंसिल हुआ तो -6 बचा, लिख दिए, और 2x² जो था लिख दिए। देखिए नीचे का हमारा जो था यहाँ पे x और 2 ये क्या हो गया, हट गया। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम नीचे का जो अपॉन में रहता है जो भी लेटर या फिर नंबर होते हैं उसको हम हटा सकते हैं। अब इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x², सबसे बड़ा पावर सबसे पहले, उसका सबसे छोटा पावर मतलब उससे छोटा, मतलब x² से छोटा पावर कौन है, ये x पावर 1। इसको इधर की तरफ भेज लेंगे तो प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उसका -6 है तो लिखेंगे -6 और इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे 0। देखिए इधर क्या कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये जो x था ये इधर की तरफ आ गया, वो -x हो गया और -6 था, लिख दिया, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा क्या हो गया, 0, क्योंकि x इधर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाले नंबर का इस वाले नंबर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बताइए जब क्या करने के लिए, तो गुणनखंड करने के लिए, तभी तो x का मान आएगा। तो 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ते हैं कि गुणा करने पे 12 है, जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए, बीच में कितना नंबर कितना है, यहाँ पे बताइए नंबर कितना, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना है, 1 है, और उसके आगे माइनस लगाया मतलब -1 है। तो बताइए 6 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट वाले का गुणा करते हैं जिसके साथ x नहीं होता, उसका गुणा करते हैं जिसके साथ x² होता है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। मतलब ऐसा नंबर देखना है कि गुणा करने पे कितना है हमारा, 12 है, कितना आ जाना चाहिए, 12 आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 को अगर घटा देंगे तो 1 होता है। मतलब हमको तोड़ना है 4 में और 3 में। तो देखिए लिखते हैं 2x², यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2x², और यहाँ पे -x है तो बताइए घटाने पे आ रहा है, 4 में से 3 जाएगा, घटाएंगे तभी तो 1 आएगा। तो जब भी घटाने पे आता है, जब भी वैल्यू जो यहाँ पे आना चाहिए, जब 1 आना चाहिए तो 1 घटाने पे अगर आएगा तो जहाँ पे जो भी सिंबल रहेगा वो बड़े वाले नंबर के सामने लगाते हैं। तो बड़ा नंबर कौन है, 4 और 3 में, तो 4 बड़ा है तो उसके आगे लिखेंगे -x और प्लस लगा देंगे छोटे वाले नंबर के सामने, और आगे था -6 इक्वल टू 0 तो लिख देंगे -6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, वहाँ पे -4x में से 3x जाएगा तो -x बच जाएगा, ठीक है। और 4 3 का गुणा कर देंगे तो बताइए 6 दूना 12 आया था, जो 4 3 12 नहीं हो जाएगा गुणा करने पे, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब बताइए इनमें से क्या कॉमन मिलेगा हमको, तो इनमें से कॉमन करने के लिए 2 कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन कर सकते हैं। देखिए 2 के टर्म में ये भी आता है, ये भी आता है, और x दोनों में है
तो इसमें एक्स स्क्वायर है उसमें एक्स है, तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन करते हैं, तो एक्स कॉमन कर ली। यहाँ बताइए 2 कॉमन हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर था, इसमें से एक एक्स कॉमन हो गया, तो एक एक्स क्या हो जाएगा, बच जाएगा। माइनस लेके आया तो माइनस, बताइए 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, और एक्स एक ही था वो भी कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। फिर लिखेंगे प्लस, तो लिखेंगे प्लस। अब बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, क्या सेम है, तो 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आता है, 6 भी आता है, तो 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 निकल गया तो क्या बचा, तो x बचा, और माइनस 3 निकल गया तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे, इक्वल टू क्या बच गया, तो 0 हो गया। अब इन दोनों में से हम बताइए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट वाला हमको कॉमन मिल रहा है, ये किसको कॉमन कर सकते हैं, मतलब x माइनस 2 को क्या कर लेंगे, तो कॉमन कर लेंगे, तो x माइनस 2 को कॉमन करेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा, लिखेंगे 2x, और यहाँ से अगर x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, +3 बचेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे +3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और जब इसके बराबर हम 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर जब हम 0 पुट करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 पुट करते हैं और एक बार इसके बराबर 0 रख के देखते हैं कि x का मान कितना आ रहा है। तो जब इसके बराबर 0 रखेंगे, मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, तो +2 हो गया। और जब क्या लिखेंगे, जब इसके बराबर हम 0 रखेंगे, मतलब 2x + 3 बराबर 0, तो बताइए 2x बराबर, ये +3 दूसरे तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाता है, बीच में कुछ नहीं, मतलब बूढ़ा होता है तो कहाँ चला जाता है, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा -3, और ये 2 कहाँ चला जाता है, तो नीचे चला जाता है, तो -3 बटे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये आ गया x का मान, एक x का मान आ गया 2 और एक x का मान आ गया -3 बटे 2। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, ये बस देखने में कठिन है लेकिन होता आसान है। देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हमको आसानी समझ के सॉल्व करना चाहिए, तो आधा तो उसका मतलब जो हार्ड होता है वो ऐसे आसान हो जाता है। लिखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ध्यान से घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिखा है √2x² + 7x + 5√2 = 0। हम क्या जानते हैं पहले वो देखिए। हम जानते हैं कि सबसे पहले जो इसका जो पावर होता है वो घटते क्रम में होना चाहिए, इसकी जो घात होगी वो घटते क्रम में, सबसे बड़ा घात, उसके बाद इससे छोटा एक, यहाँ पे x बार कितना है, तो 1 है, यहाँ पे x बार कितना है, x नहीं, मतलब x बार 0, तो ये तो घटते क्रम में है, घात जो है घटते क्रम में, ठीक है। दूसरी बात हमको देखना होता है, इसका गुणा हम करते हैं, इसका गुणा किस में करते हैं, इस वाले में, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो गुणा करने कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कोई नंबर है नहीं आगे, √2 है बस, और यहाँ क्या है 5√2 है। जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए √2 का √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है, और 5 है तो 5 2 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। देखिए किसका मल्टीप्लाई करना है, √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई करना है। आप करके देखते हैं, √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 में, देखिए इसके आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, और √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है, और फिर 5 2 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ये आएगा हमारा। तो बताइए मल्टीप्लाई करने में कितना आया, तो 10 आया। इसमें बीच वाले को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, तो 7 आ जाए। तो देखिए हम तोड़ सकते हैं, 5 2 जा 10, और 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमको इसको तोड़ना है 5 और 2 में, तो लिख सकते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ये हम लिखे। बताइए इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में से देखिए x कॉमन मिल रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे x, क्या कॉमन कर लेंगे यहाँ से x, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2, और एक x निकाल ली तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ बताइए x निकल गया तो क्या बचा, तो 5 बचा यहाँ पे, ठीक। इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन कर सकते हैं, हम बताए थे, याद करिए कि एक 2 में कितने √2 होता है, तो 2 √2 होता है, मतलब 2 √2 मिलकर क्या बनते हैं, तो 2 बनते हैं। तो बताइए इस वाले 2 में 2 √2 होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल होंगे, और इसमें एक √2 है, तो एक √2 यहाँ से निकाल लेंगे, और एक √2 इसमें से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने √2 हैं, तो 2 √2 है, क्योंकि 2 जो बनता है 2 √2 से मिलता हुआ था। अगर 3 में कितने √3 होते हैं, तो 2 √3 होते हैं, और 5 में कितने √5 होंगे, तो 2 √5 होंगे। इस तरह से मतलब 5 में कड़ी में 5 कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो यहाँ बताइए इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें √2 है कि नहीं, बिल्कुल है, √2 है, √2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे √2 निकल गया, तो एक √2 निकाले, तो इसमें तो 2 √2 होता है ना, अगर इस रूट में नहीं लिखा हुआ, देखिए इसमें कितने √2 होते हैं, 2, एक निकाल लेंगे तो एक √2 बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे √2, एक √2 हम निकाल लिए, एक √2 इसमें से बच गया, और x भी बच गया, x तो निकाले नहीं, और फिर प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ देखिए √2 तो निकल गया, तो क्या बचा यहाँ से 5 बचा, और इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। देखिए दोनों में सेम समय आ गया, मतलब सही आ रहा है, यहाँ तक सही है।
अब इनमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, जो ब्रैकेट है वो कॉमन कर सकते हैं, तो लिखेंगे √2x + 5, ये हम कॉमन कर लिए। बताइए इसको अगर कॉमन कर लिए ब्रैकेट वाला तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा +√2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इस तरह से हम आधा तो पहुँच चुके हैं। अब जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब √2x + 5 = 0, तो √2x = +5, बताइए उधर जाएगा तो -5 हो जाता है, तो x = -5, और ये √2 कहाँ चला जाता है, तो नीचे चला जाता है, तो हो जाएगा ये पहला आंसर -5/√2, पहला आंसर होगा। अच्छा, इसके इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब x + √2 = 0, तब क्या होगा यहाँ पे, तो x = या तो ये +√2 उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान -√2। तो x की दो वैल्यू आई, एक आ गई -5/√2 और एक x का मान आ गया -√2। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे ये भी देखिए, बस देखने में कठिन है, होता है क्वेश्चन आसान है। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ लिख देंगे क्या लिखा है, 2x² + ax - a² = 0। देखिए यहाँ पे लिख दिए, क्या लिख दिए, 2ax² + ये क्वेश्चन दिया हुआ था जो हम लिख दिए। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना होता है, तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² है और a², जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पे, बताइए नंबर क्या है, x तो नंबर है नहीं, 2 है नंबर, और यहाँ देखिए a कांस्टेंट होता है तो a भी नंबर हम मान सकते हैं। तो a² का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 2a² नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर है, a क्या होता है, कोई कांस्टेंट नंबर, मतलब कोई समझिए नंबर है, तो a² का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो 2a² हो जाएगा। इसका मतलब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 2a² हो जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे कितना आ जाए, तो a हो जाए। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2a² होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लिख दें 2ax और प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर अगर लिख दें माइनस ax, देखिए ध्यान, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x तो दोनों में है, ठीक है, x को छोड़ देते हैं। इसमें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं मल्टीप्लाई करने पे 2a², तो बिल्कुल आ रहा है। अच्छा देखिए घटाने पे आ रहा है क्या यार, 2ax में से, यहाँ बताइए आप कुछ नहीं मतलब 1 है, 2ax में से 1ax जाएगा, तो बताइए ax आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब हमको तोड़ लेना है, इसमें मल्टीप्लाई करने पे उतना आ जाएगा, और इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, जो बीच वाला है। तो ये इसलिए हम इसको तोड़ लेंगे 2ax - ax में, आगे का जो इसको हम तोड़े 2ax - ax, क्योंकि 2x में से ax जाएगा तो बचेगा x। आगे का हम तो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या लिखा है आगे का, प्लस है और आगे लिखा है 2x², पीछे क्या लिखा हुआ है -a² और इक्वल टू लिखा हुआ है 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इनमें से क्या कॉमन मिलेगा, तो 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे, x दोनों में तो x को भी कॉमन कर लेंगे। बताइए यहाँ 2 निकल गया, एक 2x था, x² मतलब 2x, एक x कॉमन कर लिए तो एक x यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा प्लस, यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, a बच गया, ठीक है। इन दोनों में बताइए माइनस दोनों में सेम है तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, और दोनों में बताइए और क्या सेम है, तो a सेम है तो a को कॉमन कर लेंगे। तो बताइए -a निकल गया तो क्या बचा, तो x बचा, और माइनस निकल जाता है सिंबल चेंज हो जाता है, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। और a² था, a² मतलब 2a था, एक a को निकाल लिए तो एक a यहाँ पे बच जाएगा और इक्वल टू 0। बताइए ब्रैकेट वाला क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट वाले को यहाँ पे कॉमन करते हैं तो x + a को कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ से x + a कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा -a और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब हम ब्रैकेट वाले को दोनों को क्या कर लिए, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से बचा -a और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x + a = 0, मतलब पहले के बराबर जब हम 0 पुट करेंगे तब x का मान कितना आ जाए, x का मान कितना आएगा, तो a दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -a, तो x का मान आ गया -a। अच्छा जब इस दूसरे के बराबर अगर हम 0 पुट करते हैं तो लिखेंगे 2x - a = 0, तो बताइए 2x = क्या आ जाएगा, माइनस से दूसरे तरफ जाएगा तो +a हो जाएगा। अच्छा तब x = क्या हो जाएगा, तो x = a, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो अपन में चला जाएगा, तो a कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू आ गई a/2 यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -a। तो दोनों आंसर आ गया हमारा कि x का मान a/2 और x का मान कितना आ गया, -a आ गया। तो हम लिख सकते हैं x = -a और कॉमा
a/2। ये दोनों x का मान आ गया हमारे। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप का है, तो इसको भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4√3x² + 2x - 2√3 = 0। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम गुणा करते हैं लास्ट वाले का फर्स्ट वाले, मतलब जिसके साथ x² है और जिसके साथ x है ही नहीं, उन दोनों का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करके देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। क्या लिखा है, 4√3 लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 4√3 और मल्टीप्लाई करना है हमको किसमें, 2√3 में। तो मल्टीप्लाई करना है 2√3 में, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, बताइए। 4 2 या कितना होगा, तो 8 होगा। और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए 2√3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 3 नहीं हो जाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 या 24 हो जाएगा। मतलब टोटल हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, तो 24 हो गया। इसका मतलब बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। तो हमको पता है 6 4 या 24 होता है और 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 2 बच जाता है। तो इसको हम 6 और 4 में तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ेंगे, 6 में और 4 में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 2। यही तो लाना था। यहाँ पे 6 4 या कितना हो जाएगा 24 और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बचेगा। देखिए माइनस करने में 2 चाहिए था और मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए था, तो 24 चाहिए था। तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे किसमें, 6x और -4x में। तो लिखेंगे 4√3x² प्लस, ध्यान समझिएगा, ये तो माइनस करने पे आ रहा है ना, माइनस करने पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, जो भी साइन होगा, सिंबल जो भी होगा, वो बड़े वाले के सामने लगाते हैं। कब, जब माइनस करने पे आता है। अगर जोड़ने पे आता तो यहाँ पे जो भी सिंबल रहता है वो दोनों के सामने लगाते। ध्यान सुनिएगा बात को, यहाँ पे जो भी सिंबल होगा, अगर ये जोड़ने पर आता तो यहाँ जो भी सिंबल होता है, ये प्लस है, दोनों के सामने प्लस लगाते। अगर माइनस होता तो दोनों के सामने क्या लगाते, माइनस लगाते। 4 के आगे भी और 6 के आगे भी। लेकिन अगर ये घटाने पर 2 आ रहा है, ये बीच वाला जो 2 है ये यहाँ पे माइनस करने पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी सिंबल है वो बड़े, दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा उसके सामने लगाएंगे और दूसरे वाले सामने उसका विपरीत लगाएंगे। क्या बताइए, प्लस है तो इसमें बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 के सामने प्लस वाला रहेगा और x था तो x लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस वाला सिंबल, यहाँ पे आप प्लस है तो दूसरे वाले के सामने क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और x है तो x, देखिए 6x में से 4x जाएगा तभी तो 2x बचेगा। और माइनस आगे का जो भी लिखा है उसको हम लिख देंगे और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, हमको पता है इन दोनों में से अगर हमको कॉमन करना है तो देखिए सबसे पहले तो 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, √3 भी कॉमन मिलेगा। कैसे कॉमन मिलेगा देखते हैं। देखिए यहाँ से तो 2 कॉमन मिल रहा है, हमको दिख रहा है, √3 भी मिल रहा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन इसमें से देखिए 6 में क्या है, तो 6 में हमको पता है, अगर हम 6 को लिखें तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, 2 में कितने √2 होते हैं, तो 2 में होते हैं 2 √2, मतलब √2 और √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, √3 × √3। क्या इनको हम 2 को 2 √2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, और 3 को 2 √3 नहीं लिख सकते, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए इसमें से अगर 2 और √3 कॉमन करना है तो यहाँ से 2 हमको मिल जाएगा, और 3 में से एक √3 कॉमन नहीं कर लेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये √2 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 या 6 होता है, 2 को 2 लिख दिए, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ बताइए 6 में से अगर 2 और √3 को निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, तो एक √3 वहाँ पे बच जाएगा। मतलब 6 में से हम 2 √3 निकालेंगे तो एक क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो यहाँ पे 2 √3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बताइए 2 × 4 कितने बार में, 2 बार में, और √3 तो निकाल ही लिए, और x को भी निकालें, x भी है यहाँ पे, देखिए x भी है, x को भी निकाल लीजिए। तो देखिए 2 निकल गया, 2 × 4 2 बार में, यहाँ पे √3 था, √3 निकालिए, x² मतलब 2x है, एक x को निकालिए तो एक x यहाँ से बच जाएगा, फिर प्लस, बताइए 2 के टेबल में। अच्छा, यहाँ देखिए 6 में से 2 और √3 निकालेंगे, 6 में से 2 और √3 निकालेंगे तो एक √3 क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा। तो यहाँ पे एक √3 लिख देते हैं, एक √3 लिख देते हैं, और x तो कॉमन कर ही चुके हैं तो x तो बचेगा ही, तो बिल्कुल सही। यहाँ बताइए दोनों में से इन दोनों में से क्या कॉमन करें, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। और बताइए 2 के टेबल में दोनों नहीं आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं, तो 2 को भी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचाइए 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में, और x है तो x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया, तो √3 बच गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 0। अब बताइए इन दोनों में क्या सेम सेम आया। अच्छा, यहाँ देखिए माइनस को कॉमन किए तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने पर सिंबल क्या हो जाता है, अंदर का चेंज हो जाता है, दोनों सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे।
अब बताइए दोनों में सेम आ गया, मतलब यहाँ तक हम सही कर दिए हैं। और इन दोनों ब्रैकेट वाले को कॉमन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाले दोनों में सेम है, तो ब्रैकेट वाले कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस √3। इन दोनों को अगर कॉमन करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो ये बचेगा, ये क्या है 2√3x है, और यहाँ से इसको हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा -2, तो लिखेंगे -2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बताइए एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस √3 उधर की तरफ जाएगा तो -√3 हो जाएगा, और x इक्वल टू -√3, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाता है क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो क्या इसमें चला जाता है, तो डिवाइड में चला जाता है। यहाँ पे अगर हम आगे देखें, यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट बना देंगे, ये हो गया हमारा x का मान कितना आ गया √3 और -√3/2 आ गया। और जब इसके बराबर हम 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे जब, यहाँ पे क्या लिखेंगे जब यहाँ पे लिखेंगे 2√3x -2 इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2√3x इक्वल टू -2 दूसरे तरफ जाएगा तो +2 हो जाता है, और x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2√3 कहाँ चला जाता है, 2 के नीचे चला जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 है, और यहाँ बताइए ये जो मल्टीप्लाई है 2√3 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो अपन हो जाएगा 2√3। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कितने बार में जाता है, 1 बार में, तो हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ क्या बचा है √3, तो हो जाएगा √3, तो इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान जो है, x का मान है, x बराबर क्या आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे x का मान आ गया -√3/2, और इसका मान क्या है, तो 1/√3 है, 1/√3। तो ये दोनों हमारा x का मान आ गया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा हुआ है 3x - 8/x और इक्वल टू 2। अभी हम क्या बताए थे, नीचे वाले को हटाने के लिए जो भी नीचे रहता है उसका सम में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। बताइए नीचे क्या है, x है, x का सम में गुणा करेंगे तो बताइए यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो x² हो जाएगा माइनस, इसे बताइए 8x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 8x, और नीचे x है तो x को लिख देंगे, इक्वल टू बताइए 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x का तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। मतलब ये क्यों मल्टीप्लाई किया हम किस सब में x का, क्योंकि नीचे x था, x को हटाने के सब में उसी का क्या करना पड़ता है, तो गुणा करना पड़ता है। बताइए यहाँ 3x² है तो लिखेंगे 3x², यहाँ से x कट जाएगा तो -8 बचेगा, तो लिखेंगे -8 इक्वल टू यहाँ बचेगा 2x, तो लिखेंगे 2x। अब बताइए इसको थोड़ा सही से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम घात के घटते क्रम में होना चाहिए, तो घात सबसे बड़ा यहाँ पे है तो लिख दिए 3x², उससे छोटा घात यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 2x इधर की तरफ आएगा तो -2x हो जाएगा, सबसे छोटा घात यहाँ पे है -8, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, और जहाँ पे x होता ही नहीं वहाँ पे x की घात 0 होता है, और इक्वल भी यहाँ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो लिखेंगे 0। अब बताइए इसका गुणा इसमें करते हैं, 8 × 24, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, लास्ट वाले का पहले वाले में, तो 8 × 24, इसका बीच वाले को हमको 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने में 24 आए और जोड़ने या फिर घटाने में कितना आ जाए, तो 2 आ जाए। बताइए 6 चौके 24, और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब 6 और 4 में तोड़ना है, लिखेंगे 3x²। और बताइए यहाँ पे अभी बताए थे जब भी घटाने पे आता है, देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तभी तो ये आएगा, और जब भी घटाने पे आता है तो यहाँ पे जो भी सिंबल होता है वो बड़े वाले के सामने लगाते हैं, बड़े वाले नंबर के सामने, और दूसरा सिंबल लगा देते हैं हम छोटे वाले के सामने। बताइए यहाँ कौन सा सिंबल, माइनस, तो माइनस सिंबल लगाएंगे 6x, मतलब 6 के सामने, और 6 और 4 में उसको तोड़े थे तो यहाँ पे प्लस रहेगा किसके सामने, तो 4 के सामने, और x लगा देंगे, और -8 है और इक्वल टू क्या लगा देंगे, तो 0 लगा देंगे। ये x दोनों के साथ लगाना पड़ता है क्योंकि 6x में से -6 में से +4x जाएगा, तभी बचेगा -2x। अब बताइए इनमें से क्या कॉमन मिल जाएगा हमको, इनमें से हमको कॉमन मिलेगा, देखिए 3 कॉमन मिल जाएगा और x कॉमन मिल जाएगा, 3 निकल गया और एक x निकल गया, बताइए एक x बचेगा, उसका फिर लिखेंगे -3 10 में 6 कितने बार में, तो 2 बार में, और x को तो कॉमन कर ही चुके हैं तो ये तो मिलेगा नहीं। अब इन दोनों में से देखिए, बताइए 4 के 10 में दोनों आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आता है, 4 निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, -4 के 10 में 8 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से ब्रैकेट वाले को हम कॉमन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट वाले में क्या है, तो x -2 है, जब x
माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x, x माइनस 2 को तो कॉमन हो गया तो क्या बचा 3x बचा, तो लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में 3x, और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा +4 बचेगा, तो लिखेंगे +4 और इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा। एक बार इस वाले ब्रैकेट के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम x का मान देखेंगे क्या आ रहा है, तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब इसके बराबर 0 पुट करिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है +2, ये आ गया x का मान। और दूसरे में देखेंगे इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे 3x + 4 इक्वल टू 0, तो बताइए 3x इक्वल टू +4 उधर की तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है दूसरी तरफ जाता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस में चल जाता है, और ये 3 के और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये दूसरी तरफ भेजते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4/, ये 3 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया x की वैल्यू हमारी -4/3। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x का मान आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू आ गया 2 और कॉमा यहाँ पर आ गया -4/3, ये हमारा x का मान आ गया 2। तो ये आपसे हम क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिए। 2 क्वेश्चन और बचा है हमारा, जो आइए हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 2x², क्या लिखा हुआ है 2x² माइनस x + 1/8 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या बताएं, जो भी नीचे रहता है अपॉन में रहता है, जैसे यहाँ पे 8 है तो उसी नंबर से समय क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे का टेंशन खत्म हो जाता है। तो देखिए 8 है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। x² है तो x² लिख देते हैं, माइनस यहाँ बताए कोई भी नंबर नहीं है, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ क्या होता है, तो 1 होता है। तो 8 1 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x है तो x लिख देंगे, प्लस यहाँ बताइए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 होगा, नीचे 8 है तो 8 को लिख देंगे, इक्वल टू बताइए 8 0 जा कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 को भी हम लिख दिए। बताइए 8 से 8 कट गया कितने बार में, तो 1 बार में कट गया, जो बचा उसको हम अगले लाइन में लिखते हैं 16x² माइनस 8x + 1 और इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। देखिए अब हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब बताइए इसको हम क्या, हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग वाले में, जिसके पास x² हो और जिसके पास x ना हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए 16 1 जा कितना हो जाता है, तो 16 हो जाता है। बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो 16 आ रहा है। तो बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 16 आ जाए, ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर कितना आ जाए, तो 8 आ जाए। बताइए 4 4 या 16 नहीं होता है, और क्या हम 4 4 को ऐड करते हैं तो 8 नहीं आता है, बिल्कुल आ जाता है। इसका मतलब हम इसको तोड़ेंगे 4 और 4 में, 4 4 या 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 4 और 4 को ऐड कर देंगे तो फिर वापस हमारा 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आप लिखेंगे 6x²। बताइए ऐड करने पा रहा है, अभी हम क्या बताते हैं, जब भी ऐड करने पे ये नंबर आएगा, मतलब 4 और 4 को ऐड करने पे ना इतना आ रहा है, जब भी ऐड करने पे आएगा तो यहाँ जो भी सिंबल लगा होगा दोनों नंबर के सामने लगाएंगे, मतलब दोनों 4 के सामने, तो यहाँ -4x और फिर -4x और फिर +1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिल जाएगा हमारा, बिल्कुल सही है। और -4 क्या हो जाता है, तो -8x हो जाता है, -4x -8x हो जाता है। आगे का वैसे ही उतार दिए, इधर के वैसे ही लिख दिए। बताइए दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो 4 के टर्म में दोनों आते हैं, और दोनों में x भी है तो x को भी निकाल लेंगे। बताइए 4 के टर्म में 16 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो 4 को लिख दिए, और x² मतलब 2x है, वहाँ पे 1x को निकाल लिए तो 1x यहाँ पे बच जाएगा, तो लिख दिए। अच्छा यहाँ देखिए माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और 4x था, 4x तो निकालिए लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 1 बचता है। जब सब निकल जाता है, कुछ नहीं रहता, तो क्या लिखते हैं, तो 1 लिखते हैं, क्योंकि ये कितने बार में आता है, 4 के टर्म में 4 निकल जाएगा, तो 4 के टर्म में 4 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस को निकाल लिए। अच्छा और कुछ कॉमन नहीं मिलता तो क्या कॉमन करते हैं, तो 1 कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x, क्योंकि 1 के टर्म में 4 बार में आता है, और x को x लिख देंगे। 1 के टर्म में 1 कितने बार में आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 बार में। और यहाँ पे बताइए माइनस जब भी कॉमन करते हैं तो अंदर का सिंबल क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बचा इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताइए यहाँ क्या सेम नहीं आ गया, तो बिल्कुल आ गया। ब्रैकेट वाले को हम क्या कर सकते हैं, तो कॉमन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट वाले को दोनों को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ब्रैकेट में क्या है, 4x - 1 है, तो 4x - 1 को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे 4x - 1, और 4x - 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, और माइनस यहाँ बचेगा 1, तो क्या बचेगा 4x और -1, और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। एक बार हम इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाता है तो +1 हो जाता है, और x इक्वल टू 1, और ये बीच में कुछ नहीं होता तो कहाँ जाता है, डिवाइड अपॉन 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। जब इसके बराबर 0 पुट करेंगे तो लिखेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0,
तो बताइए 4x इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाता है तो +1 हो जाता है, और ये 4 जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है x और 4 के, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये 4 चला जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो लिखेंगे x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/4 और कॉमा 1/4। ये दोनों किसकी वैल्यू है, तो x की वैल्यू है, दो वैल्यू 1/4 और कॉमा 1/4। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सबसे आसान क्वेश्चन यही है, लास्ट वाला। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए हम देखेंगे ये क्या घात के घटते क्रम में है, तो बिल्कुल घटते क्रम है, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x और यहाँ पे x है ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। बताइए 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। अब बीच वाले को तोड़ के देखेंगे कि कितने का मल्टीप्लाई किस में करें, 100 आ जाए, और जोड़ने या फिर घटाने पे 20 आ जाए। हमको पता है 10 10 जा कितना होता है 100, और 10 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस बीच वाले को हमको तोड़ना है 10 और 10 में। तो इसको हम तोड़ते हैं, तो लिखेंगे 100x²। अब बताइए 10 और 10 को ऐड करने पे इतना आएगा कि माइनस करने पे आएगा, तो हमको पता है 10 और 10 को ऐड करेंगे तभी 20 आता है। जब भी ऐड करने पे ये नंबर आते हैं तो ये जो भी सिंबल रहता है वो दोनों के सामने लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे -10x और -10x, ये दोनों नंबर के सामने 10x 10x दोनों के सामने क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे ये चीज़ आ रहा था। तो यहाँ जो भी सिंबल रहेगा वो दोनों के सामने लगेंगे। आगे का लिख देंगे +1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन करने के लिए पहले तो हम 10 कॉमन करेंगे, 10 के टेबल में 100 भी आते हैं और 10 के टेबल में 10 भी आता है, और x है तो x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, बताइए 10 के टेबल में 100 कितने बार में, तो 10 बार में आता है, और x² है तो एक x निकालिए तो वहाँ पे x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, बताइए 10x है 10x कॉमन हो गया, तो 10x के टेबल में 10 कितने बार में, तो 1 बार में, मतलब सब कुछ निकल जाता है, कुछ नहीं बचता तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इन दोनों में से देखिए माइनस तो माइनस लिख देंगे, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या कॉमन कर लेते हैं, तो 1 कॉमन कर लेते हैं। बताइए माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ 10x बचा 10x लिख देंगे। और बताइए यहाँ से देखिए माइनस जब भी कॉमन करते हैं सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 के टेबल में 1 कितने बार में आएगा, तो 1 बार में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बताइए ब्रैकेट वाला सेम है कि नहीं है, तो बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे 10x - 1, और यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इसको ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचा 10x, और यहाँ से ब्रैकेट वाले को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचा -1, और इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया। एक बार हम 10x - 1 के इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब 10x - 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो आप लिख देंगे -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1, और बाई ये 10 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब 10x - 1 इक्वल टू 0, तो बताइए 10x इक्वल टू -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, बीच में x और 10 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो अपॉन 10 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1/10। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/10, 1/10, तो ये दोनों वैल्यू x की आ गई। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी वैल्यू 1/10, यहाँ भी वैल्यू 1/10। इस तरह से हम प्रश्नावली